हेमा यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके जैसा सुंदर और शांत बनना चाहती हूँ। इसके लिए क्या नाम जप करूँ, कितना करूँ? अब ये तो हम कैसे बतावें भगवान। वैसे हमारे भगवान की सृष्टि में खांचा तो बहुत है, लेकिन एक जैसा खांचा नहीं मिलेगा आपको। देख लो, मतलब इतने लोगों में देखो, आंख के नीचे नाक और नाक के नीचे मुंह सबके है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं यार। कितने लोग हैं, सबकी अलग पहचान है, सबकी अलग फिंगरप्रिंट है, नहीं है? देखो भगवान का चमत्कार, देखो उनका खांचा देखो। तो यार प्रेमानंद जैसा खांचा तो प्रेमानंद खांचा खांचा है, खांचा है। भगवान अपने जो सृष्टि में खांचे बनाए हैं वो अनंत खांचे, पर सब अलग अलग खांचे हैं। हाँ, हमारी बात मानकर जहां हम पहुंच सकते हैं वहीं आप पहुंच सकते हैं। वो राधा राधा नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान को समर्पित भोजन करो, पवित्र भाव से रहो, तो भगवान कृपा करेंगे, अपने नाम धाम लीला प्रभाव को प्रकाशित कर देंगे। वहीं पहुंचेंगे जहां हम पहुंचेंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। एकदम पूर्ण समर्पण भगवान को, वो उन्हीं की कृपा से होता। महाराज जी, आपको कभी साधन का ऐसा रहा, अहम रहा? जब हम ब्रह्मचर्य से संन्यास मार्ग में गए तो अब हम कृपा शब्द का परिचय नहीं था, साधना का ही परिचय था। जब वृंदावन की रस पद्धति में आए तब कृपा शब्द का परिचय मिला कि कृपा क्या होती है और साधना क्या होती है। कई जन्म लग जाएं लेकिन शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति तभी होती है जब सब बल शांत हो जाता है, अपने को निर्बल बिल्कुल समझ लिया जाता है, तब भगवान की हृदय से शरणागति होती है। और जहां कनेक्शन मिला तो सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, फिर महाबल उसका भगवान साथ देने लगते हैं। और जिसके साथी भगवान है उसका मंगल भवन अमंगल हारी, हर समय मंगल ही मंगल बना रहता है, आनंद ही आनंद बना रहता है। महाराज जी, साधन तो जिसके अंदर अहम है वो भी कर रहा है, जिसके अंदर नहीं है वो भी है, पर दोनों के आंतरिक स्थिति में क्या फर्क होगा महाराज जी? आंतरिक स्थिति में वो विकारों में फंसेगा और वो निर्विकार होता चला जाएगा, क्योंकि अहंकार में ही सारे विकार हैं, अहम में ही सारे विकार हैं। और अहं संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं रहने देते, जो अहंकार होता है उसे नष्ट कर देते हैं। जब तक अहंकार रहता है तो भ्रष्ट होने के पूरे चांस हैं, और जहां अहंकार खत्म हो गया तो फिर ऐसे गोद में रखते हैं भगवान, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अहंकार बहुत निंदनीय है और त्याज्य है, क्योंकि अहंकार से ही बड़े पूज्य जनों का अपमान हो जाता है, बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं, गुरुजनों के प्रति अपराध बन जाते। देखो, अगर थोड़ा अहंकार आ जाए तो नारद जी जैसे महात्मा में भी दोष उत्पन्न हो जाए। इतने बड़े महात्मा नारद जी को हम आ गया कि काम भी जई, तो भगवान शंकर पर दोष दर्शन कर लिया, हरि के पास जाकर अहंकार भरी बात की, और फिर ब्याह का चक्कर आया और हरि को भी साप दे दिया ले। कितनी बड़ी विचित्र लीला हुई कि इतने बड़े अवतारी महात्मा को भी अहंकार ने नचनी नाच नचा दिया। केवल एक बात आ गई कि काम भी जई हूं। कोई भी अहंकार है तो नचनी नाच माया नचा देगी, और अहंकार रहित जो साधन है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। जो साधन कर रहा है, कर तो प्रभु का ही रहा है महाराज जी, बट क्या उसके जीवन में ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति लाएंगे घटना घटेगी उसके जीवन में जब उसका अहंकार न, मतलब आना वही है, आना वही है भगवान। या तो ऐसे समझ जाओ जैसे समझ के नहीं, जैसे गुरुदेव ने हमको अपनी शरण में ले लिया तो हम ऐसी भावना करें कि हमारा जो भजन साधन चल रहा है गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। क्योंकि जब गुरुदेव नहीं मिले थे तो कोई भजन साधन नहीं चल रहा था, तो ये भजन साधन तो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, मेरे में क्या बल है। अगर ये बात आ गई कि मैं भजनानंदी, तो मैं फिर गिरना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह गिरेंगे जहां पता चलेगा मैं कुछ नहीं हूं, तब आएगा हे हरि अब आप मुझे बचा लो, तो हरि उसी समय बचा लेंगे। सत्या की रॉय जी, वेस्ट बंगाल से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? हमें मृत्यु के बाद भी क्या कर्म भोगना पड़ता है महाराज जी? हाँ हाँ, बिल्कुल भोगना पड़ता है। कर्मों का भोग तो अनंत जन्मों से हम भोगते ही चले आ रहे हैं, लेकिन कर्म परंपरा बंद नहीं हो रही। अगर हमारे एक कर्म का फल मिलता है तो 100 कर्म हम और नवीन से बना लेते हैं, जिनको आगे हमें भोगना पड़े। देखो, एक ही कर्म का तो दंड मिलता है आजीवन कारावास। एक ही कर्म तो ऐसा बिगड़ जाता है कि आजीवन कारावास मिला, और हमारे 500 कर्म हैं, तो यहाँ जो भोगो भोगो, इसके बाद नरक भोगो जाके। जिनको समाज में प्रकाशित नहीं किया गया, जिनका हमें दंड नहीं मिला, उन कर्मों का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। जब शरीर केवल छूटता है, ये केवल शरीर छूटता है, आप और आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों साथ होते हैं। नरक जाओगे, यातना शरीर मिलेगा, देवलोक जाओगे, देव शरीर मिलेगा। इन शरीरों से पाप और पुण्य का फल भोग कर फिर यहाँ सुअर, कुत्ता, गधा, पशु, पक्षी, क्या क्या 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जाओ। विवेकवान केवल एक मनुष्य शरीर है, जिससे आप कर्म परंपरा को नष्ट करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। वो भजन से होगा। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, पापाचरण का त्याग, अपवित्र भोजन, अपवित्र पेय पदार्थ का त्याग और खूब नाम जप, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्त नहीं हुए तो अगला अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, और फिर भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, यही भोगते चले आ रहे हैं जब से सृष्टि हुई, और ये भोगते रहेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सुविधा